हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, उनका नाम लीजिए कार्ड्स शफल करते वक्त, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, या फिर पर्सन से, अपने पार्टनर से, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या फिर आपके हस्बैंड है वो, या फिर आपकी वाइफ है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस कलेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे उनकी सोच क्या है आपको लेकर, अगर वो आपको छोड़कर चले गए हैं, अगर आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। एंजल्स मुझे गाइड करें, लेकर शिव शक्ति का नाम, लेकर राधे कृष्णा का नाम, इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आज उनकी भावनाएं आपको लेकर इस वक्त क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर अगर मैं आपको कार्ड्स देखकर बताऊं एनर्जी, तो सच में बहुत ही बेहतरीन एनर्जी आई है, जहां पर पर्सन को ये लगता है ना कि ये इन्होंने गलत कदम उठाया है। अगर आपसे दूरियां बनाई है, या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक ही कर दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया, या आपसे रिश्ता तोड़ा है, या ऐसी कुछ बातें की हैं आपसे जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है। मतलब आपको ये लगता है कि ये पर्सन इस बार वापस नहीं आएंगे। हो सकता है कि इसके पहले ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए, ऑन ऑफ सिचुएशन दिया, ब्रेकअप किया, रियूनियन किया, फिर ब्रेकअप किया, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस बार जो आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, बात बहुत बिगड़ गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है, जो कि इस पर्सन को परेशान कर रही है। आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा परेशानी की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा कुछ बात इनको बहुत ज्यादा सता रही है, दिल पर लगी है बात। ठीक है, अभी वो आपने कुछ कही है, वो उसके वजह से पछतावा है, या इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको कुछ भला बुरा कहा, ठीक है, ऐसी कुछ बातें कही जो उनको नहीं कहनी थी, तो उस वजह से इस पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है और अपने आप को बदलना चाहते हैं, ये चीजें ठीक करना चाहते हैं, ये पहला वाला वक्त चाहते हैं आपके साथ। ओके, आज तक अगर ये पर्सन जैसे कि आपसे नाराज रहकर या फिर गुस्सा करके आपको ब्लॉक कर रहे थे, आपने इस नंबर से उस नंबर से इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, या इनसे बातचीत करने की कोशिश की, किसी और के नंबर से भी आपने ट्राई किया, फेक अकाउंट से भी ट्राई किया कि इनसे बातचीत हो कम से कम। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत हर्टफुल सिचुएशन में है। हर्टफुल सिचुएशन मतलब क्या होता है ना, जब आप गलती करते हो और उस गलती का आपको एहसास होता है, तो आप खुद ही टूट जाते हो। तो आज उनकी हालत ऐसी है कि इन्होंने आपको नजरअंदाज किया, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा, आपको नाराज किया, आपको रुलाया, और ये चीजें इस पर्सन को आइसोलेशन में लेकर गई है, मतलब अकेलेपन में लेकर गई है। ये पर्सन ना किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ना अपनी फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं, ना अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं या नहीं जाना चाहते। उनकी मन स्थिति बदल गई है, ठीक है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपको तकलीफ दी है। तो आज ये पर्सन तड़प रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्होंने अकेला कर दिया है, दुनिया से अकेला कर दिया है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे अटैच्ड हो गए। ठीक है, ये पर्सन को अभी एहसास हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, रिग्रेटफुल एनर्जी में है। इनको इस चीज का एहसास है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके साथ जो उनको नहीं करना था। आपके साथ रिश्ता तोड़ना, या आपको झूठे वादे करना, या वादा करके ना निभाना, ठीक है, या फिर इस पर्सन ने अगर आपने पूछा है कि क्या तुम सच में मेरे साथ रिश्ता निभाओगे, आगे तक फैमिली से बात करोगे, तो इन्होंने कहा हाँ करके आपके साथ रिश्ता, आपने भरोसा रखा, ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ की तरह आप रहे हैं। और उसके बाद ये पर्सन ने आपको
दूरियां आपसे बनाई या फिर आपसे कुछ छुपाया, ठीक है, आपको चीट किया होगा या फिर आपको बिट्रे किया किसी और की तरफ, मतलब ये पर्सन का किसी और के साथ भी रिश्ता था। तो कहीं ना कहीं यस, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन जजमेंट है, या आज एक ऐसा लगता है ना कि ये आपको लगने लगा है कि ये मेरे कार्मिक ही पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि इतना तकलीफ या इतना इतनी दर्द किसी रिश्ते में होगा तो वो कार्मिक रिश्ते में ही दर्द होता है। और अगर आपको आज तकलीफ हो रही है इस व्यक्ति की वजह से, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये कार्मिक थे, ये पर्सन कार्मिक हो सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर्मा किया या इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं आपके साथ जहां पर कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है, या आप सोचने पर मजबूर हो गए कि ये पर्सन से मैंने क्यों, मतलब क्यों रिश्ता बढ़ाया या क्यों इनको अपना माना। ठीक है, आज जजमेंट है, कहीं ना कहीं आप जज कर रहे हो, उस पर्सन को आप जज कर रहे हो कि क्या ये सच में आपके लायक है, क्या इस पर्सन का आपको इंतजार करना चाहिए, क्या ये पर्सन सच में आपके लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। ठीक है, यहाँ पर जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद किंग ऑफ कप्स की प्यार कहीं ना कहीं है, इस रिश्ते में प्यार है। भले इसमें कठिनाइयां, परेशानियां, मजबूरियां हो सकती, लेकिन इस रिश्ते में प्यार है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। अगर ये व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है ना, तो आज उनका अंतर्मन कहीं ना कहीं उनको खुद लगता है ये कि मैंने गलत किया, और ये चीज होनी है तभी इंसान अपने आप को सुधारता है या सुधारती है। तो आज ये व्यक्ति, अगर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, आपको तकलीफ देकर, आपको नो कांटेक्ट देकर, या फिर आपने कोशिश बहुत की, ठीक है, इस पर्सन से पैचअप करें, इस पर्सन से रिश्ता बढ़ाएं, इस पर्सन के दिल में जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की, लेकिन हमेशा इस पर्सन ने कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की है। मतलब एग्जैक्टली ये क्या चाहते हैं, ओके, इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या इनके फैमिली ने मना किया इसलिए वो दूर जा रहे हैं, क्या वो किसी और से प्यार करते हैं इसलिए वो दूर जा रहे हैं, या इनका रिश्ता कहीं और हो गया जो आपको पता नहीं इसलिए दूर जा रहे हैं, या क्या आप जिस इंसान से प्यार करते हो क्या उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उन्होंने आपको नहीं बताया, आपसे छिपाया। ये भी हो सकता है सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं धोखा आपको दिया है इस पर्सन ने आपका विश्वास तोड़ा है, और आज इसकी वजह से ना इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनको ये लगता है कि आपने सबसे ज्यादा विश्वास इस पर्सन के ऊपर रखा था, और उसके बदले में आखिर में इस पर्सन ने आपका विश्वास तोड़ा है। तो आज ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर आपसे दूर गए हैं ना, तो भारी दिल के साथ, बहुत हैवी हार्ट के साथ ये दूर गए, मतलब इनको दूर नहीं जाना था, लेकिन इन्होंने गलती ऐसी की है कि खुद ब खुद आपकी जिंदगी से निकल गए। शायद आपने उनको रोकने की कोशिश की, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कह भी दिया होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि वो कुछ गलती कर रहे हैं। ओके, इनसे कुछ गलती हुई है इसलिए वो ऐसा आपको कह रहे हैं कि तुम जाओ अपने रास्ते, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी गलती आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी, और जहां पर आप खुद ब खुद उनसे रिश्ता तोड़ेंगे, इससे बेहतर कि वो आपके जिंदगी से हट जाए। ऐसी एनर्जी भी आ रही। तो यहाँ पर कुछ छुपी हुई चीजें आपके सामने आने वाली है। ओके, डेफिनेटली एक दूसरे के सामने आप आएंगे। अगर बहुत टाइम से आप एक दूसरे से दूर हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो आप एक दूसरे के सामने आने वाले हो, और वो भी अचानक। ठीक है, एट ऑफ कप्स कहता है कि डेफिनेटली आप, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये मुझे कार्ड्स ये कहते हैं कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए अभी भी जगह है, अभी भी फीलिंग्स है, अभी भी प्यार करते हैं, जितना कि आप प्यार करते हो इस पर्सन को भुला नहीं पाते हो, तो वो भी नहीं भुला पा रहे। इसलिए ये पर्सन नाइन ऑफ सोर्स, यानी कि इनकी रात की नींद ही उड़ गई है। ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं खुशी तभी मिलेगी जब वो आपके साथ रिश्ता ठीक करेंगे, या आपको क्लैरिटी देंगे कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली वो आ, उन्होंने क्या किया आपके साथ, क्या झूठ बोला है। ठीक है, क्योंकि झूठ बोलकर कोई इंसान सुखी नहीं रह सकता है। यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स देखिए, यहाँ पर एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, उसके बाद यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, यानी कि पर्सन की भारी यहाँ पर फीलिंग्स है आपके लिए, लव फीलिंग्स।
ये पर्सन वापस आपकी जिंदगी में आएंगे, सब रिश्ते तोड़कर आपके पास आएंगे। चाहे ये शादीशुदा है तब भी ये आना चाहते हैं या फ्यूचर में आ सकते हैं, चाहे ये सिंगल है, फैमिली रोकने की कोशिश की, फैमिली इनकी कहीं और इनका रिश्ता करने की कोशिश की, कुछ भी करे, ये पर्सन आपके प्यार के लिए सब बंधन तोड़कर आने वाले हैं। मुझे लगता है ना कि आप जिंदगी भर इस पर्सन का इंतजार करने के लिए रेडी है। बस एक बार ये पर्सन आपको बताए कि मैं वापस आ रहा हूं या वापस आ रही हूं, आप इंतजार करने के लिए रेडी है। लेकिन अभी आपकी हालत यह है ना कि कहीं ना कहीं आपका प्यार गहरा है, लेकिन पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको दिखाई नहीं देता है पर्सन की तरफ से। मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा अगर ये पर्सन आपको कह भी देते हैं, एक बार भी कह देते हैं, तब भी आप जिंदगी भर इंतजार कर सकते हो। लेकिन पर्सन कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं और जिसकी वजह से आप परेशान हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपके लिए भले बहुत सारे रिश्ते आए हैं, लेकिन आप उसी पर्सन का इंतजार कर रहे हो। भले उस पर्सन ने आपको चीट किया, भले वो पर्सन से कुछ भी गलती हुई है, आप ये सोचते हो कि है हम भी इंसान हैं, सब लोग इंसान हैं और इंसान से गलती होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिल में इस पर्सन को जगह दे चुके हो। आप मूव ऑन नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। भले पर्सन ने सोचा है या पर्सन ने आपको कहा है कि तुम जाओ, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, लेकिन आपका दिल नहीं मानता है। आपको ये लगता है कि ये पर्सन जैसे भी है, आप उनसे प्यार कर चुके हो और आपसे फिर से अभी प्यार नहीं हो सकता किसी और से। भले आपकी शादी हो सकती है, जबरदस्ती फैमिली शादी आपकी करवा सकती है, लेकिन आप प्यार फिर से किसी और से नहीं कर सकते, ये आपको पता है। इसलिए आप वेटिंग एनर्जी में मुझे नजर आते हैं, इस पर्सन का इंतजार। और आपके पार्टनर भी उसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि वो आकर सब रिश्ता, मतलब पहले जैसा रिश्ता ठीक करें, सब कुछ ठीक करें, या सब जो परेशानियां हैं उसमें से कोई रास्ता निकालें। तो किंग ऑफ कप्स ये पर्सन का कनेक्शन बता रहा है कि अभी भी आपके साथ वो कनेक्टेड है, दिल का रिश्ता यहाँ पर मुझे दोनों का नजर आता है। और जो आपकी फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली अचानक आपके लिए इस पर्सन का प्रपोजल आ सकता है, या ये पर्सन सब कुछ छोड़कर आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको रिंग पहना सकते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना अधूरे हैं। मतलब अगर ये शादीशुदा भी है तब भी वो शादी तोड़कर आपके पास आने की आज उनकी, मतलब एक अलग बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं आपके पर्सन आपके लिए। ये आपको खोना ही नहीं चाहते, मतलब किसी भी हद तक वो जा सकते हैं बस आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ टाइम इंतजार करना होगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर है, लेकिन आपको इंतजार भी करना है, आप में पेशेंस होना चाहिए कि यस ये पर्सन का मैं इंतजार करने के लिए रेडी हूं। अगर मैंने 4-5 साल इस पर्सन के साथ बिताए हैं, ठीक है, तो और मैं 2-4 महीने वेट कर सकता हूँ, वेट कर सकती हूँ। ये आपकी भावनाएं भी मुझे यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से हटा नहीं सकते, या इस पर्सन को पीछे छोड़कर आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर मुझे नजर आता है, ठीक है। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर आगे इस पर्सन की तरफ से एक्शन क्या हो सकता है आपके टुवर्ड्स, क्या एक्शन ले सकते हैं पर्सन आपके टुवर्ड्स, या क्या सोचा है इस पर्सन ने। देखिए लवर्स का कार्ड आ गया है, तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और यहाँ पर एस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मैंने जैसे कहा ना कि आपके साथ मैरिज यहाँ पर मुझे नजर आती है। अभी आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ओके, आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पर मायने नहीं रखता है। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, ये आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। अगर आपका रिश्ता किसी और के साथ हुआ है ना, तो ये पर्सन उस व्यक्ति के पास जाकर बोल सकते हैं कि तुम पीछे हटो, मेरा उसके साथ रिश्ता है। इस हद तक जा सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। अगर इनको पता चलेगा कि आपका रिश्ता कहीं और हो रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन उनको अप्रोच करके बताएंगे
कि तुम हट जाओ, मैं उससे शादी करूंगा या मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, हमारा पहले से ही रिलेशनशिप है। क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है और लवर्स का कार्ड यानी शिव शक्ति की एनर्जी है। कहीं ना कहीं पर्सन स्ट्रांगली फिजिकल अट्रैक्शन में भी है आपके साथ और इमोशनली भी अटैच हो गए हैं। मतलब आपके बिना जीने के बारे में ये पर्सन नहीं सोच सकते, एक कमिटमेंट के साथ ही वापस आना चाहते हैं। अभी तक दूरियां अगर बनाई थी ना इस व्यक्ति ने, तो मैं आपको बता दूं कि ये दूरियां जो है या नो कांटेक्ट सिचुएशन जो था या इग्नोर सिचुएशन था, ब्लॉक सिचुएशन, ये इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर किया है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया है। तो ये यूनिवर्स का प्लान है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे को पर्सन ने जैसे कि प्यार का नाटक करके फंसाया, धोखा दिया, तो नहीं, ये जब चीजें बदलेंगी तब आपको लगेगा कि हाँ, यूनिवर्स मेरे साथ है, शिव शक्ति का आशीर्वाद मेरे साथ है, तभी आपको लगेगा। क्योंकि एस ऑफ कप्स ये है कि एक न्यू कनेक्शन आपका बन रहा है, इस रिश्ते में नयापन आ रहा है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, अगर आप डिवोर्सी हैं, तो अगर आप किसी को पसंद करने लगे हैं तो कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपको अप्रोच करेगा। ये आपको वर्क प्लेस पर अप्रोच कर सकते हैं पर्सन, अगर आप सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, ओके, और किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, कोई आपका क्रश है, तो डेफिनेटली एक पर्सन कोई आपको अप्रोच करके अपनी दिल की भावनाएं बताने वाली है या बताने वाला है, या सोशल मीडिया के ऊपर आपको किसी से प्यार हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी ब्रेकअप सिचुएशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो वो व्यक्ति एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपके टूवर्ड्स आ रहा है। मतलब अभी वो छोड़कर गए थे आपको, अभी वो आएंगे इरादे से कि चलो शादी करते हैं। चाहे वो आपको मंदिर में लेकर जा सकते हैं, आपको सिंदूर लगाकर शादी कर सकते हैं, मंदिर में शादी या कोर्ट मैरिज या जो भी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जो तड़प रहे हो या आप उलझन में हो कि इस व्यक्ति का वेट करें या मूव ऑन करें, वेट करें या मूव ऑन करें, वो उलझन आपकी सुलझती हुई मुझे नजर आता है, और इस व्यक्ति के एक्शन की वजह से। ठीक है, इस पर्सन को तकलीफ होती है जब वो एक हैप्पी कपल को देखते हैं ना आपके आसपास, या अपने आसपास देखते हैं बहुत ब्यूटीफुल कपल्स, तो इनको आपकी याद आती है कि मेरी भी शादी होनी चाहिए, मेरा मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है। तो आज उनकी भावनाएं आपको लेकर रोमांटिक भी है, साथ ही साथ आपके साथ बिताया हुआ वक्त इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद आ रहा है। ये कहने की कोशिश कि जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, या तुमने जो रिश्ता तोड़ा है उसे जाकर जोड़ो, वही तुम्हारा फ्यूचर है। ऐसी भावनाएं यहाँ पर मुझे नजर आती है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड लेंगे टेम्परेंस। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर है कि किसी की हेल्प से आप दोनों एक होते हुए मुझे नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई आप दोनों का रिश्ता जोड़ सकता है। अब ये कोई कॉमन फ्रेंड आपका रिश्ता जोड़ सकता है, ठीक है, या फिर आपके रिलेटिव्स ये रिश्ता जोड़ सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स ये दोनों को, आप दोनों को करीब लेकर आ सकते हैं। फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली मान सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, टेम्परेंस आ रहा है। अभी तक चीजें आपकी फेवर में काम नहीं कर रही थी, आपको लग रहा था अरे भगवान, सबको तुमने खुशियां तो दी है, मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों। तो वो वक्त जब आपका आता है ना, हर किसी का वक्त आता है। याद रखिए, अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो वो हमेशा के लिए बुरा वक्त नहीं चल सकता है, ओके, उसका एंड होता है। तो अभी अगर आपकी जिंदगी में बुरा वक्त चल रहा था, किसी ऐसे रिश्ते में आप फंसे थे जहां पर आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है, जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आज एनर्जी ऐसी है पर्सन की कि डेफिनेटली कोई एंजल्स आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। एंजल्स इंसान के रूप में आ सकते हैं जो कि आप दोनों को मिलवा सकते हैं, आप दोनों को कहीं ना कहीं एक फ्यूचर, बेटर फ्यूचर दे सकते हैं। टेम्परेंस ये कहता है मुझे कि जो भावनाएं आप हमेशा चाहते थे कि मेरे पार्टनर मेरे फीलिंग्स को समझे, वो एटलीस्ट उनकी आंखें खुल जाएं कि मैं उनके लिए तड़प रही हूँ या मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, तो वो उनकी समझ में आएगा, और जिसकी वजह से आप दोनों एक होते हुए नजर आते हैं। दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि कोई आपको मिलवाएगा, आप दोनों मिल रहे हो, ठीक है, कोई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल सकते हो, मतलब हमेशा के लिए मिलन होने वाला है।
यानी कि शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकते हैं, या कहीं आप दूर भी जा सकते हैं, कहीं दूर जाकर सेटल भी हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप दूर जा चुके हैं, ब्रेकअप के बाद आपका मन नहीं लग रहा था, ठीक है, या हो सकता है कि आप एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया तो आपने जॉब छोड़ दिया, कहीं और जाकर आप जॉब करने लगे, तो आपके पीछे पीछे आएंगे ये पर्सन आपको मनाने के लिए, ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मतलब कल तक आपको इनकी ज़रूरत थी, आज इनको आपकी ज़रूरत है। यही होता है टेम्परेंस, कहने की दोनों की इमोशंस एक हो जाना। और मुझे लगता है कि यस, इसी व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के बारे में आज आप सोचकर ये रीडिंग तक पहुंचे हैं, इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे कुछ हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है। उसके पहले हम लकी नंबर्स की बात करते हैं। ये लकी नंबर्स कुछ दिन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये दिनों में कुछ ना कुछ फर्क आएगा, इन इतने घंटों में आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिखाई देगा, या फिर ये आपके बर्थ डेट से आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती है, जिसमें 12 नंबर लकी है, 9 नंबर लकी है, 9 नंबर, 14 नंबर यहाँ पर है, 12 की एनर्जी आई हुई है। ओके, आपके लिए यहाँ पर 6 नंबर लकी है, 1 नंबर लकी है, 14 नंबर आपके लिए लकी है, तो 14 की एनर्जी है। ओके, 14 की एनर्जी है और 12 की एनर्जी है। 20 नंबर आपके लिए लकी है। राशि की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, जिसमें धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस, और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नजर आती है। देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स, ऐसे वो क्या बात सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं आप अंदाज भी नहीं लगा पा रहे हैं कि पर्सन एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपसे या क्या सोच रहे हैं, हम दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आकर रिश्ता सब कुछ ठीक करेंगे। ओके, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ेगा, कहीं ना कहीं आप शक भी करते हैं। तो शक आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि उस वक्त आपको शिव शक्ति का नाम लेना चाहिए, कोई मंत्र का चैंट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि यस, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन, ब्यूटीफुल एनर्जी, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं या आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन ही नज़र आता है। वक्त, टाइम है, तो पर्सन कहीं ना कहीं सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आपके पास आए, आपको अप्रोच करें, सब सच्चाई आपको बताएं, या फिर इस रिश्ते में एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं वो सब आपको बताना चाहते हैं। होपिंग, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको विश्वास है इस पर्सन का कि वो वापस आएंगे। एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हैं कि आज नहीं तो कल इस पर्सन को मेरे प्यार की कीमत पता चलेगी, या फिर हमारा रिश्ता जो था इतने दिन से, इतने साल से, उसके बारे में ये पर्सन सोचेंगे, एटलीस्ट सोचेंगे और वापस आएंगे, कहीं ना कहीं आपका दिल कहता होगा। तो वही हो रहा है। ओके, चेजिंग, पर्सन आपको चेज करना चाहते हैं, शायद ही आपके पीछे पीछे, जैसे मैंने कहा ना, आपने गुस्से में आकर जॉब छोड़ दिया, जहाँ पर दोनों जॉब करते थे वहाँ पर आपको रहना ही नहीं है, इस पर्सन से गुस्सा हो गए क्योंकि आपको नहीं अपना सकते, तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है ना। मतलब जिस पर्सन से आप प्यार करते हो वो आपके सामने है, ओके, रोज उनको देखना पड़ता है, और उन्होंने आपके आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप तो वहां पर आपको काम नहीं करना है, क्योंकि आपको तकलीफ होगी रोज देख देख कर। तो इस टेंशन से मुक्ति पाने के लिए आपने शायद जॉब ही छोड़ दिया और चले गए दूसरी जगह पर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। रेजिस्टेंस का कार्ड यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन स्ट्रांगली आपको एडमायर कर रहे हैं। ओके, आपको स्पाई कर रहे हैं और कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे थे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर ज़रूर थी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये सब कुछ नज़र थी। फाइनलिटी यानी कि सही वक्त पर इस पर्सन ने फाइनल डिसीजन आपके बारे में, आपके फेवर में ज़रूर लिया है, जो कि बताना चाहते हैं। इनका मूवमेंट मुझे नज़र आता है आपके टूवर्ड्स,
यानी कि आपको अपनाना है, आपके साथ शादी करनी है, या आपको क्लैरिटी देनी है इस रिश्ते के बारे में। एटलीस्ट वो बता तो सकते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल तो रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ओके, आप सिंगल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ओके, आप डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या डिवोर्स लेने वाले हैं और अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं कि आगे की ज़िंदगी मुझे मैं अकेली कैसे गुजारूं या अकेला कैसे रहूं, तो किसी लाइफ पार्टनर या इस पर्सन की कांटेक्ट में आप आ गए, ऐसा भी हो सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर आप मिले हैं, ओके, ज़्यादा कुछ जानते नहीं इस पर्सन के बारे में, लेकिन आप कहीं ना कहीं वाइब्स फील करते हैं कि इस पर्सन से मेरा कुछ ना कुछ रिश्ता है। तो अगर आप ऐसा फील करते हैं तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एनर्जी है जो कि आपको बताने की कोशिश करती है कि ये पर्सन से आपका रिश्ता होगा और इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर भी होगा। ठीक है, थिंकिंग पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, गहरी सोच में डूबे हुए मुझे नजर आते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। ओके, इनकी डिज़ायर है, ओके, इनकी इच्छा है कि आपसे मिले, आपसे बात करें, इस टाइप की फीलिंग्स हैं। मैंने कहा था ना, क्लैरिटी आपको मिलेगी इस पर्सन से, क्लैरिटी, कुछ सच्चाई सामने ज़रूर आएगी। अगर आपने कुछ सोचा था शायद वैसा ना हो, कुछ दूसरा ही हो चीज़ें, तो सच्चाई आपके सामने आने वाली है, रिलीजिंग। ओके, तो पर्सन एक बुरा वक्त जो दोनों ने फेस किया है या इनकी वजह से आपको जो तकलीफ हुई है, ओके, या आपके वजह से जो भी सिचुएशन बिगड़ा हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश पर्सन करते हुए मुझे नजर आते हैं। ठीक है, लेटिंग गो एंड मूविंग ऑन, यानी कि ये आपको कह भी सकते हैं कि जो भी हमारे बीच में हुआ, मेरी वजह से तुमको जो तकलीफ हुई, क्या तुम उसे भुलाकर एक नई शुरुआत हम दोनों कर सकते हैं, इस टाइप की सिचुएशन। मतलब ये सब कुछ छोड़ने के लिए आज आपके लिए रेडी है, क्लिंगिंग। ओके, तो यस, पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। आज इनकी इमोशंस आपके लिए भारी है और ये इमोशनल होकर इनको तकलीफ भी हो रही है कि क्यों इन्होंने आपका साथ छोड़ा। ये सेकंड चांस भी चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, बिगड़ी हुई बातें ठीक करना चाहते हैं। फैंटेसी, यानी कि दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो है विथड्रॉन, यानी कि पर्सन बिल्कुल सिंगल हो गए हैं, शायद इनका डिवोर्स हो चुका है, शायद इनकी इनकी जो पार्टनर, अगर ये शादीशुदा है तो इनके पार्टनर इनको छोड़कर चले गए हैं। ओके, अगर थर्ड पार्टी थी तो वो छोड़कर गई, लेकिन आज आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल अकेले है और अकेलेपन में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ आकर पैचअप करें, आपके साथ आकर रिश्ता ठीक करें, आपसे एक सेकंड चांस लेकर इस रिश्ते को फिर से एक मौका दें, फिर से सब कुछ ठीक करें। इनको विश्वास है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, आप इनको चांस देंगे, ठीक है, और इनकी गलती माफ़ करेंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपको लेकर और इनको विश्वास भी है ना कि कहीं ना कहीं आप इनका साथ देंगे, आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये जितना मिस कर रहे हैं आपको उतना आप भी तो मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, ऐसा ही मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ पर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है। पर्सन आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, कुछ वक्त ही सही, आपको और थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में आते हुए मुझे नजर आता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।